अरे आप भी आई हैं? हाँ। और आप प्रेग्नेंट लग रही हैं? हाँ। क्या बोले, मतलब इस धूप में गर्मी में कैसे चली आई? आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं लगता आपको? तो क्या करे, अब आना ही पड़ेगा जब सरकार ऐसे अच्छे मिल गए हैं तो। सरकार अच्छी मिल गई है? क्यों नहीं, काहे नहीं मिले, अच्छे मिले ऐसी हैं। सरकार मतलब अच्छी कैसे है? इसके पहले की सरकारें अच्छी नहीं थी? काहे नहीं, तो भी अच्छी थी, अब तो और अच्छी, अब तो कम से कम इतनी अच्छी है सरकार, क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स भी, औरतें भी आ सकती हैं? क्यों नहीं। पैसे पिया मतलब पैसा वैसा देने वाले हैं या फिर जो है कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा क्या? को अभी कुछ मिला ही नहीं, पानी नहीं मिला तो कहाँ से खर्चा मिलेगा हमको। हाँ। हम वैसे चले आए उनको देखने, वो चले गए। क्या क्या लोग बोले हैं कि कहाँ जाना है और क्या क्या होगा वहाँ पे? यही तो बोले, जैसे हम लोग समूह से थे तो हमारे जो सखिया लोग थी वो लोग चली आई थी, हम अब 2 चक्का से आए हैं। हाँ। अब वो लोग को ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रही है लोग। आप किस लिए आई हुई थी? वो है ढूंढना ही के लिए भाई नहीं। तो हमें यही कहा कैसे ये कह रही हैं प्रेग्नेंट लेडी हैं और मोदी जी के कार्यक्रम में चलिए कह रही है मोदी इतना अच्छा हाईवे करे का अच्छा कैले में तोरे खातिर, मतलब तुमको आपको क्या लग रहा है कि ये काम अच्छा किया है कि इस अवस्था में भी हम जा नहीं, अच्छा किए हैं, जो किए हैं तो किए हैं। क्या क्या किए, कुछ गिनाना चाहें? अब क्या हम बताएं, हम घर की बहू है, अंदर रहते उतना देखते तो नहीं है। महंगाई वगैरह नहीं देखती? महंगाई बहुत बढ़ गई है, पति हमारे परेशान रहते हैं, सासू माँ परेशान रहते हैं। ये तो क्या करे, अब सब कोई परेशान रहता है, अब हमें अब अपना परेशानी बताने लाएंगे तो। हम लोग देखे हैं बहुत गांव घरों में, पहले लोग साइकिल से जाते थे, आज देख रहे हैं 2 व्हीलर से जा रहे हैं, गांव में वो सामान बेच रहे हैं। तो महंगाई हमें तो नहीं दिखाई दे रही है, आप लोगों की नजर में महंगाई होगी लेकिन हम लोगों की नजर में महंगाई नहीं है, क्योंकि जो मजदूरी भी बढ़ा है ना, महंगाई के हिसाब से आदमी को मजदूरी भी बढ़ा। महंगाई शब्द केवल विपक्ष के लिए, महंगाई है नहीं, जितना महंगाई है उससे ज्यादा ग्रोथ है। लोग करना चाहे महंगाई तो चिल्लाते हैं ना कि कहते हैं, अगर इनके पास अगर कोई सॉलिड रीजन तो होगा। आने से नहीं, मतलब आदमी को करना पड़ता है ना। नहीं, विपक्ष जो कि बेरोजगार हो गया है, बेरोजगार के पास कोई काम है नहीं। विपक्ष जो है केवल इतना विकास कर दिए कि सारे विपक्ष को एक कर दिया। अगर 4 घरे में झगड़ा खत्म हो जाए तो ऐसे बड़ा विकास क्या हुई। आज भागे ले जाते, योगी जी का पोस्टर लेके भागे जा रहे हैं। ये उनका प्रेम है, ये उनका प्रेम है कि वो अपने घर तक ले जाना चाह रहे हैं। ये उनका प्रेम है, ये सबका प्रेम है कि इस धूप में यहाँ तक सब कोई खड़ा है, यहाँ से वहाँ तक जनता दिख रही, तो इनका प्रेम दिख रहा है। हाँ, 400 पार का नारा लगा रहे हैं और ये 400 पार नहीं, हाँ 399 पारिक तो वो पा चुके हैं। एक पाने में किसी का औकात नहीं थी कि एक कोई सांसद 400 पार का है तो 403 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है। किसी आज तक किसी में औकात नहीं थी कि एक सांसद निर्विरोध करा ले। बीजेपी की देन है कि एक सांसद निर्विरोध हुआ है। ये समझिए कि वहाँ विपक्ष चूड़ी पहन के बैठा था। ये भी तो हो सकता है ना कि उनको जो है कि जैसे आजमगढ़ की बात करें तो 20 लोगों का जो है कि नामांकन निरस्त कर दिया गया था। अगर निरस्त करना होता तो धर्मेंद्र जी का निरस्त होता। आप भी क्या बात कर रहे हैं? तलवार का हुआ, हमने इंटरव्यू कई लोगों का किया, लगभग बता रहे थे लोग 20 लोगों का पालिका में लड़े थे, 200 वोट पाए थे। राजू तलवार का कितना जन समर्थन है वो आप भी जानती है, हम भी जानते हैं। अगर मोदी सरकार 400 पार करती है तो मान लिया पार कर रही है, अच्छा ठीक है, और पार कर रही है तो ऐसे कौन कौन से काम होंगे जिसको आप चाहेंगे कि देश में अगले 5 सालों में? पहला चीज तो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन के नाम पे हर पार्टियां खर्चा बहुत करती है। अगला सवाल मेरा यही होने वाला था, क्योंकि अखिलेश यादव को देखिए, जब लोकसभा का होता है तो लोकसभा का पर्चा भर देते हैं, राज्यसभा का विधानसभा का होता है तो विधानसभा का भर देते हैं। ये है कि वो छटपटाती मछली की तरह है जो पानी के बगैर परेशान है। कुछ 10 साल से वसूली हो न पावती है, रखल पैसा खाते हुआ कितना दिन खाई है। आज क्या है ना, सैफई में नाच मुलायम का बर्थडे मनत है, तब सरकार का पैसा रहा हराम का लुटावत रहना। आगरा एक्सप्रेसवे से आधे दाम पे बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कष्ट इस बात का है कि उसका पैसा अपने घर नहीं लेके पाए। आजमगढ़ में विद्युत योजना चालू हुई थी अंडरग्राउंड वाली, पूरा पैसा खा के लेके सैफई चले गए और फिर भेजते हैं सैफई से कि हाँ ये मेरा दूध है, इसको जाओ जिता दो, हम पैसा वहाँ रखेंगे। कोई मतलब है? अखिलेश यादव की बात करें तो एक ही परिवार के 5 लोगों को उन्होंने खड़ा किया हुआ है। ऐसा है कि देखिए उनके हिसाब से महंगाई ज्यादा हो गई। फॉर्चूनर में 7 महीने की व्यवस्था ना है, हमारे वो मारुति 800 की व्यवस्था करते हैं। 5 सांसद कही एक मारुति जइया सांसद अटेंड करी। हाँ, आपको लगा था 5 जने जीत जाइए? नहीं, सांसद है कि वो एक ये सोच से कहीं ना कि हो सकला 5 जनी जीता, एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। और हो सकला कि बेचारा ड्राइवर हो जो न निकल ले, पैदल जाए पड़ जाए। और जीतबन कहिए तो पैदल कहाँ से जिए? अगर ये ऐसा होना था जीतेंगे तो हो सकता है उनको सरकार तो देगी ना। 24 का इंटरव्यू तो आप छोड़ दीजिए, अभी 29 में इन लोग की औकात नहीं कि लोग आ पाए। 24 तो छोड़ दीजिए। क्यों क्या खास है? सब कुछ खास है। देखिए सुई से लेके जिस फील्ड में आप सोचोगे
उस फील्ड में कुछ ना कुछ मोदी ने किया। विपक्षियों को सुने तो विपक्षी को लगता है कि मोदी जी से खराब नेता कोई है ही नहीं, प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, और मोदी समर्थकों को सुना नेता मान रहा है, विपक्ष ने नेता माने तो उसकी क्या बात है। एक चीज विपक्षी लड़ता है ना विपक्ष में, जो ऑडियंस को जो कन्विंस करता है चुनाव ना दे, वोट ना देने के लिए, तो विपक्षी कितना वो अच्छा काम कर ले, विपक्ष है। अच्छा, एक सवाल लोग हमेशा करते हैं कि मोदी जी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। ऐसी कोई बात प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअल प्रेस को बैठा के वो करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो तो स्क्रिप्टेड। पूरी बात सुन लीजिए, जैसे आप अकेले इंटरव्यू ले रहे हो, एक आदमी मैं बोलने वाला, आप कुछ भी पूछो मैं जवाब दे दूंगा। सवाल होता है वो तो। नहीं, वो जो मोदी जी काहे नहीं होता है, और कोई काहे नहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं करता है। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप जैसे एक पूछ रही, मैं एक जवाब दे रहा हूँ, तब तो समझ में आ रहा है। अगर आपकी जगह 10 प्रश्न पूछने वाले रहते तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता। सही बात है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता कि आप पूछना क्या चाहती हो, तो पता चला उधर से दूसरा सवाल आधी बाइट लेके आप चला देंगे, क्योंकि तब तो मसाला मिल जाएगा। प्रेस वाले मसाला खोलते हैं, वही मसाला वो नहीं दे रहा है। मोदी मीडिया और बात सही, हम लोग उसका सब्जी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, बात तो सही है। जब तक जिएंगे तब तक योगी मोदी बैठे रहेंगे, और तो पूरा फाइनल है कि हम लोग उसी निरहुआ जीती है पारी। ये भी जान जाइए। वो कह रहा है कि निरहुआ जो है कि एक लोगों से मैंने बात की तो बोले कि निरहुआ को बुला करके हम लोग मंच सजाएंगे, अमरपाली को उसको बुलाएंगे, 100 रुपया देंगे, नचवाएंगे। अरे अखिलेश 2019 में हार के भगना, 22 में धर्मेंद्र हार के भगना रे, सॉरी 19 में जीत के भगना सफाई, भाई धर्मेंद्र 2022 में हार के भगना, निरहुआ तब वही रहा, फिर निरहुआ जीती। ऐसा है ना कि वो समझ नहीं पाए, उनको कहने का तरीका अपने समझ। उन्होंने कहा कि मंच हम सजाएंगे, अमरपाली जी को बुलाएंगे, निरहु को बुलाएंगे, निरहु को बुला के वो जैसे लाइट करेंगे, साउंड करेंगे, टेंट करेंगे, सारा कुछ करेंगे ना, तो जनता जनार्दन के लिए कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। 100 रुपया उनको देंगे। निरहु अगर कलाकार हैं तो कम से कम 10 कलाकारों को मौका दे रहे हैं। धर्मेंद्र का कौन सा बिजनेस है कोई बता दे, जो पिछले चुनाव से इस चुनाव में 33 लाख उनका बढ़ गया। सवाल तो ये भी है ना कि जो कि एक कलाकार ही है, कलाकार जो है कि इंडस्ट्री में बहुत आए हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं जो नेता बने हुए हैं। हाँ। फिर निरहु पे ही ये क्यों कहा जाता है कि नचनिया पदनिया नचनिया भाई देखिए, उंगली निरहु ने जो किया है वो अखिलेश को किया है। निरहु ने जो उंगली किया है वो अखिलेश को किया है, तो एक बड़े को किया है ना। अब वो तरह का केजरीवाल बाहर आया हुआ है, केजरीवाल बाहर आए हैं, उनको लगता है जग जीत के आया। ये नहीं कह रहे कि भैया मेरे पास एप्पल की मोबाइल थी मैंने तोड़ दिया, इसलिए भी उसका कोई प्रूफ नहीं सरकार पा रही है। जिस दिन सरकार प्रूफ पा जाएगी वो 4 क्या 40 साल तक बैरिक से बाहर नहीं आएंगे। आपको लगता है ऐसा? 100% बता रहा है कि शेर जीत का, ये बताइए ना, शेर पिंजरा तोड़ के आ गया क्योंकि उसको प्रूफ ही नहीं मिला। नहीं 4 तारीख को फिर 2 तारीख को फिर जा रहे हैं, 2 तारीख को फिर जा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 2 को मैं जा रहा हूँ। अगर आप लोग वोट बढ़िया से देंगे तो मैं 5 को बाहर आऊंगा, नहीं तो फिर मैं कब आऊंगा मुझे नहीं पता। आप ये बताइए कि दिल्ली के मंच से वो अगर दिल्ली की सरकार पाए हैं तो केवल इस चीज पे पाए हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा। 58 लाख रुपए, 58 करोड़ रुपए जो है वो केवल अपने सौंदर्य में प्रसाधन में खर्च किए। कहां से 58 करोड़ रुपए आया? जनता का लूटा हुआ पैसा है। ये जितने हैं चोर मौसेरे भाई, अल्ली बाबा 40 चोर, 24 के बाद थोड़े बहुत दिखेंगे, 29 के बाद कोई नहीं दिखेगा। क्या तब ये तानाशाही वाला हो जाएगा कि मतलब एक छत्र राज भाजपा का? राहुल गांधी जी इटली चले जाएंगे नानी के घर। भाजपा का तब एक छत्र राज होगा भारत पर। एक छत्र राज न कभी हुआ था न कभी होगा। एक छत्र राज न तो पार्टी, सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक छत्र राज कोई आएगी, एक पार्टी कोई आएगी, जो भी हो एक कोई आएगा। क्योंकि अब मन से तो एक सच गया है, नाम मिलना बाकी। इस चुनाव के बाद नाम भी मिल जाएगा। आप ये बता दिए कि बीजेपी अकेले है वो जो पीएम के लिए लड़ाई कर रही है, बाकी जितने हैं वो 5 सांसद, 8 सांसद, 10 सांसद, 20, कोई 500 से ऊपर चुनाव लड़ा है।